Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter 4 from Prose Special English class 9th NCERT. In my previous video, I have already explained the first part of the same chapter. So the second part of the chapter, A Truly Beautiful Mind, starts with paragraph number 7. So the second part starts from here. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी एक क्लास फेलो, अपनी एक संगी छात्रा मिलेवा मैरिक में भी विशेष रुचि महसूस होती थी और वो उसे एक बुद्धिमान प्राणी मानता था। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी क्लास फेलो संगी छात्रा मिलेवा मैरिक पसंद थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज़। ये युवा लड़की सर्बिया देश की रहने वाली मिलेवा मैरिक स्विट्ज़रलैंड आई थी इसलिए क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की उन कुछ एक चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में से थी जहां महिलाओं को डिग्री प्राप्त हो सकती थी। द कपल फेल इन लव, इस जोड़े को यानी कि इन दोनों को, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक, इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। इन दोनों का प्रेम हो जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को पत्र आदि लिखे जिनमें उन्होंने अपने अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और विज्ञान को नज़ाकत के साथ शामिल करते हुए। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूज़न। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपने पत्र में लिखा कि मैं कितना खुश और गर्व महसूस कर रहा हूँ जब हम दोनों मिल करके रिलेटिविटी के ऊपर अपना कुछ काम लेकर आएंगे जीत के निष्कर्ष तक। इन द पैराग्राफ नंबर 8, in 1900 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका था और अभी बेरोज़गार था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. एल्बर्ट ने टीचिंग में असिस्टेंट के रूप में पढ़ाना चालू किया और अपने प्राइवेट लेसन्स आदि देना शुरू किए और अंततः सन 1902 में एल्बर्ट को बर्न शहर में पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। जब पेटेंट ऑफिस में, जैसा कि आपको शायद पता होना चाहिए कि पेटेंट जो है, पेटेंट का जो ऑफिस होता है वो काम क्या करता है, जो लोगों के जो नए आविष्कार होते हैं, आविष्कार को रजिस्टर्ड करने का काम करता है। जैसे किसी ने कोई आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो उस इन्वेंशन को उस व्यक्ति के नाम पर जब वो व्यक्ति आवेदन करेगा, अप्लाई करेगा, तो उसके नाम पर पेटेंट कर दिया जाता है। यानी कि ऐसा रजिस्टर्ड हो जाता है कि ये आविष्कार इस व्यक्ति ने किया है और उस आविष्कार, उस इन्वेंशन के लिए जो भी रॉयल्टी मिलेगी उस व्यक्ति को मिलेगी। तो जब आइंस्टाइन से ऐसी आशा की जाती थी कि वो दूसरे लोगों के आविष्कारों का आकलन करेगा, उस समय आइंस्टाइन एक्चुअली सीक्रेटली, गुपचुप रूप से आविष्कारों के बारे में अपने खुद के विचार भी विकसित कर रहा था। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। ऐसा मजाक के रूप में कहा जाता है कि आइंस्टाइन
ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन अपनी जो काम की जो डेस्क ड्रॉवर थी उसके बारे में कहा करता था कि ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स है, ये थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स की दराज या मेज़ या टेबल है। इन पैराग्राफ नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. सन 1905 में आइंस्टाइन के कुछ प्रसिद्ध रिसर्च पेपर्स में से एक पेपर था, स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी के बारे में, और उस रिसर्च के अनुसार आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के उस पेपर उस रिसर्च के अनुसार समय और दूरी जो है वो यथार्थ या एब्सोल्यूट नहीं होते थे। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. वास्तव में उस थ्योरी के अनुसार दो घड़ियाँ जो कि पूरी तरह से सटीक तरीके से बिल्कुल एक जैसा टाइम बताती हों, यानी घंटे, मिनट और सेकंड तक दो ऐसी घड़ियाँ जो बिल्कुल एक जैसा समय बताती हों, वो भी यदि दोनों घड़ियाँ उनको कहीं ले जाया जाए, जर्नी पर ले जाया जाए, और जिनमें से एक घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में तेज़ी से ट्रैवल कर रही हो, तो ऐसा करने के बाद वो दोनों घड़ियाँ भी सही समय नहीं बताएंगी। उस रिलेटिविटी के उस सिद्धांत के अनुसार ऐसी व्याख्या थी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेटिविटी बिटवीन मास एंड एनर्जी। इससे ही दुनिया का एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फार्मूला सूत्र बना जो कि मास और एनर्जी के बीच के संबंध को दर्शाता है। और रिलेटिविटी के बारे में एक बात छोटी सी ऐसी बोली जाती है, उस आइंस्टाइन के एक सिद्धांत के अनुसार आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में एक छोटा सा लिखा हुआ है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। जब आप किसी अच्छी सुंदर सी लड़की के साथ बैठते हैं, टाइम पास बातें आदि करते हैं, तो 2 घंटे के लिए अगर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट ही तो निकले हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट इज़ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और लेकिन जब आप किसी गर्म स्टोव पर बैठ जाएं सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो वो ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे हो गए हैं। तो ये ही रिलेटिविटी है आइंस्टाइन के अनुसार। इन द 10th पैराग्राफ, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन फ़िज़िक्स की सबसे ज़्यादा कठिन समस्या को सॉल्व कर रहा था, तब उसका व्यक्तिगत जीवन, उसकी निजी जीवन जो है लड़खड़ाने लगा, निजी जीवन में गिरावट आने लगी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट ये चाहता था कि वो अपनी क्लास फेलो मिलेवा मैरिक के साथ शादी तब करे जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले या अपनी साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट कर ले, लेकिन एल्बर्ट की माँ इस बात के ख़िलाफ़ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। एल्बर्ट की माँ को ये लगता था कि मिलेवा मैरिक जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी, तो एल्बर्ट की माँ को ये लगता था कि वो लड़की एल्बर्ट के हिसाब से ज़्यादा बड़ी है उम्र में। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। एल्बर्ट की माँ को मिलेवा की जो बुद्धि थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, इंटेलिजेंस थी, वो भी परेशान करती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उसकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ कहा करती थी कि एल्बर्ट, वो लड़की तुम्हारी ही तरह एक किताब है, चलती फिरती किताब है, तुम ये शादी रद्द कर दो। यानी एल्बर्ट की माँ चाहती थी कि उसका लड़का एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा मैरिक से शादी ना करे। इन द 11th पैराग्राफ, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903।
एंड हैड 2 सन्स। अंततः एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक ने जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 लड़के हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड। लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जो शादी थी, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। कुछ वर्षों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक की जो शादी थी वो कमज़ोर हो गई, लड़खड़ा गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और इसी समय के दरमियान मिलेवा मेरिक जो है अपनी बौद्धिक जो अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी, उसको धीरे धीरे खोने लगी और एक नाखुश हाउसवाइफ, नाखुश अप्रसन्न हाउसवाइफ, गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई झगड़े के बाद अंततः सन 1919 में इस कपल ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली। इन द 12th